नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे कोरोना की वैक्सीन पर हो रही सियासत की, घमासान की। दरअसल भारत में 2 वैक्सीन को इजाजत मिलने के बाद कोरोना के वैक्सीनेशन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देश में ऑक्सफर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है। इमरजेंसी तौर पर मंजूरी मिली है, आपात बेसिस पर मंजूरी मिली है। जल्द ही यह वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगनी शुरू हो जाएगी। बताया यह जा रहा है कोविशील्ड लगेगी, कोवैक्सीन बैकअप के तौर पर फिलहाल रखी गई है। हालांकि विपक्ष, खासकर कांग्रेस, भारत बायोटेक की देसी वैक्सीन को मंजूरी देने पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कोवैक्सीन को मंजूरी देने में जल्दबाजी की गई। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आज आरोप लगाया सरकार ने पूरे कोविड-19 महामारी का राजनीतिक दुरुपयोग किया है। उन्होंने सवाल उठाया, कौन यह वैक्सीन लगवाने जाएगा जिसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मनीष तिवारी का आरोप बड़ा गंभीर है। वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत को सही साबित करने के लिए एक ऐसी वैक्सीन को लाइसेंस दे दिया गया जिसका अभी तीसरा चरण पूरा भी नहीं हुआ है। हालांकि सरकार ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे भारतीय कंपनियों और भारतीय वैज्ञानिकों की खास उपलब्धि बताया और कहा कोई मंद बुद्धि ही इस उपलब्धि पर सवाल खड़े करेगा। इस बीच भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट आमने सामने आ गए थे। सीरम के सीईओ अदार पूनावाला के इशारों में कोवैक्सीन की तुलना पानी से करने पर भारत बायोटेक के प्रमुख कृष्णा एल्ला भड़क गए थे। जी हां, 2 दवा कंपनियों के बड़े अधिकारी या मालिक आमने सामने वैक्सीन को लेकर। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज का सवाल, राष्ट्रवाद की खींचतान में क्यों उलझी कोरोना वैक्सीन और भारत की संजीवनी पर क्यों भिड़ी 2 दवा कंपनियां। इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए कैसे मनीष तिवारी ने आज गंभीर आरोप लगाया सरकार पर वैक्सीन को लेकर। कोई व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाएगा अगर उसकी विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। इस आत्मनिर्भरता को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने उन वैक्सीन निर्माताओं का भी बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। करोड़ों रुपए लगते हैं एक वैक्सीन को डेवलप करने में, और कोई आसमान नहीं गिर जाना था अगर आप 1 महीना और इंतज़ार कर लेते और उसकी फेज़ 3 ट्रायल्स पूरी होने देते। सरकार ने एक राजनीतिक फायदे के लिए इस महामारी का पहले दुरुपयोग किया, अब वैक्सीन का दुरुपयोग कर रहे हैं। कि मंद बुद्धि है, जिनको भारत की वैज्ञानिकों पे भरोसा नहीं है, जिनको भारतीयों की शक्ति पे भरोसा नहीं है, ऐसे बेबुनियाद बात ये सब करते हैं। वैक्सीन हमारी वैज्ञानिकों की और हमारी मेडिसिन बनाने वाले कंपनियों की जो भारतीय है उनकी विशेष उपलब्धि है। आज देश की नागरिक उसको स्वागत करता है, लेकिन मैं जैसे कहा कि कुछ मंद बुद्धि के लोग जो कभी सुधरेंगे नहीं, विशेष करके कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व जो सारा चीजों में खोट दिखती है, ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे दे। देखिए जरा, कोरोना वैक्सीन पर भी अब राष्ट्रवाद की बहस शुरू हो गई है और 2 दवा कंपनियां भी आमने सामने आ गई हैं। उस पर भी आज राष्ट्र की बात में विस्तार से चर्चा होगी, बहस होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने कोरोना के वैक्सीनेशन का पूरा खाका देश के सामने रख दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है अगले हफ्ते से देश में कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा टीके के इमरजेंसी अप्रूवल के 10 दिनों के भीतर ये टीके लगने शुरू हो जाएंगे। कल ही आपको पता है इमरजेंसी अप्रूवल मिला है कोवैक्सीन और कोविशील्ड को। अब सरकार ने जानकारी दी है एक वैक्सीनेशन टीम में 5 सदस्य होंगे। अगले 10 दिन में ये वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। डिजिटल तरीके से ही वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज देने की तारीख दी जाएगी। जरा सुनिए क्या कहा स्वास्थ्य मंत्रालय ने। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है।
तो अगले 10 दिनों में अप्रूवल के बाद, अप्रूवल आ चुका है इमरजेंसी का, 10 दिनों के भीतर देश में कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। बहुत से देशों में तो करोड़ों डोजेस दी जा चुकी हैं, हम थोड़ा पीछे हैं, लेकिन अब अगले 10 दिन में यह इंतजार खत्म होने वाला है। लेकिन आज बहस राष्ट्र की बात में यह हो रही है कि राष्ट्रवाद की बहस में कैसे उलझ गई हमारी कोरोना वैक्सीन। आज मेरे साथ गुरु प्रकाश बीजेपी से जुड़ गए हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से आगे, उनको भी आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर रवि गोडसे जुड़ गए हैं मेरे साथ पेंसिल्वेनिया से, डायरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज प्लानिंग हैं। मेरे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं, स्पेशलिस्ट इंटरनल मेडिसिन। और डॉक्टर सिद्धार्थ दास हैं, मेंबर ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क, बेल्जियम से जुड़े हैं। और डॉक्टर सिद्धार्थ दास खुद सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुस्तान ने ये जो वैक्सीन को जल्दबाजी में अप्रूवल दिया है, इसके आंकड़े थर्ड फेज के ट्रायल के जारी नहीं किए हैं, यह कितना बड़ा खतरा हो सकता है। पहले गुरु प्रकाश आपसे शुरू कर रहा हूं। आपने सुना मनीष तिवारी कह रहे हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए जल्दबाजी में कोवैक्सीन को मंजूरी दिलवा दी और लोगों की जिंदगी से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। गुरु प्रकाश, देखिए, ऐसा है मानक भाई कि गुलेरिया जी एम्स के डायरेक्टर हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। वीके पॉल जी एक्सपर्ट हैं, नीति आयोग के सदस्य हैं। डीसीजीआई ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, इन तीनों ने विधिवत रूप से वेरीफाई किया है, एंडोर्स किया है इस वैक्सीन को। तो यदि जो विपक्ष के लोग इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनका मेडिकल एक्सपर्टीज इन लोगों से ज्यादा है, तो ये बड़ी तारीफ करने वाली बात है। लेकिन मुझे लगता नहीं है। देखिए, भारत के समसामयिक इतिहास में ये बड़ा ही रिमार्केबल मोमेंट है। ये डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। मैं आज सुबह एक लेख पढ़ रहा था जहां पे कई बार एक डॉक्टर गगनदीप कांगे, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये कि कोविन नेटवर्क, जो कि एक ऑनलाइन नेटवर्क है, उससे ऑलरेडी 75 लाख लोगों ने रजिस्टर कर दिया है, पंजीकरण कर दिया है। वैक्सीन लेने की आवश्यकता है। ऐसा समय जो कि शताब्दियों में एक बार आता है। एक सेकंड। आपका दावा है गुरु प्रकाश, देश की रूलिंग पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन के तौर पे, कि कोवैक्सीन लगवाने के लिए 75 लाख लोग ऑलरेडी रजिस्टर करा चुके हैं, आगे आ चुके हैं। मेरा दावा नहीं है मानक भाई, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है। आप कहें तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के सुना देता हूं। नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट है, मैंने अब सवाल पूछा है, सुन लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज का अखबार का ये कटिंग है कल का। The government has already registered over 75 lakh beneficiaries on CoWIN, the IT platform developed by the center to implement the mega vaccination drive. नहीं, एक सेकंड। ओके। तो अगर उस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने गुरु प्रकाश ये नहीं कहा है कि हम कोवैक्सीन लगवाएंगे, उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और उनको फिलहाल कोविशील्ड दी जाएगी, वो ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि कोवैक्सीन वैसे भी अभी बैकअप के तौर पे दी जा रही है। ये क्लियर है ना? अब आरोप आपके ऊपर ये है कि आप इसे राष्ट्रवाद का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? इसे एक वैज्ञानिक मुद्दा रहने दीजिए। आप इसे हिंदुस्तान की अस्मिता से, हिंदुस्तान की इज्जत से, हिंदुस्तान की आन बान शान से क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों आप लोगों को भावनात्मक तौर पर इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह देश की वैक्सीन है, देसी वैक्सीन है, इस पर सवाल उठाने वाले देशद्रोही हैं? मैं शुद्ध रूप से साक्ष्य के आधार पे, तथ्य के आधार पे आपके सामने अपनी बातों को रख रहा हूं। ना तो मैंने एक बार राष्ट्रवाद शब्द का उपयोग किया है, आप नहीं किया है, ना तो मैंने भावना शब्द का उपयोग किया है। अंग्रेजी में कहावत है, पुटिंग वर्ड्स इनटू माय माउथ। नहीं, एक मिनट, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आपके जितने नेताओं ने, मंत्रियों ने, धर्मेंद्र प्रधान का बयान अभी सुनाऊं आपको। मंद बुद्धि लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और भी कई मंत्री, कई नेता कह चुके हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने की आदत हो गई है इन लोगों को। जो भी ये सवाल उठा रहा है इस वैक्सीन पर, उसको आप कह रहे हैं कि ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरा ये पूछना है आपसे, इसे राष्ट्रवाद से क्यों जोड़ रहे हैं? इसको वैज्ञानिक मुद्दा क्यों नहीं रहने देते? मानक जी, यही तो दिक्कत है ना, आप लोग सेलेक्टिवली उठाते हैं। तथ्य और तर्क के आधार पे जो बात कही जाती है उसको उठाते नहीं है, जो साइंटिफिक बातें कही गई उसको आपने उठाया नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि एक खाका तैयार हुआ, एक रणनीति है। 1 करोड़ जो पहला वैक्सीन लगेगा हेल्थ वर्कर को, उसके बाद का जो 2 करोड़ है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को, फिर 27 करोड़ जो है वो की कोमॉर्बिडिटी वालों है उनको लगेगा। जुलाई तक की एक स्ट्रेटजी तैयार हो गई है। आप पहले से ही आरोप नहीं, एक मिनट, एक सेकंड। कोविशील्ड को अप्रूवल देने में कोई विवाद नहीं है। लोग कह रहे हैं कोवैक्सीन जो देसी वैक्सीन है उसको थर्ड फेज के ट्रायल के नतीजों के बिना मंजूरी कैसे दे दी गई, जब कोई आंकड़े ही उन्होंने नहीं दिए आपको थर्ड फेज के?
नहीं, देखिए ऐसा है, जैसा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में शुरुआत के समय ही कहा, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। ये शताब्दी में होने वाला ऐसा एक इवेंट है, ये बार बार नहीं होता है। अच्छा, या तो हम लोग अपने लोगों को, तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप मानक जी, आज क्या हो गया आपको सर? आज मेरी बात ही नहीं पूरी होने दो रहे हैं आप। अब बोलिए, अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, आज मैं वही कह रहा हूं। देखिए, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा अच्छा लेख आया है जिसमें ये कहा गया है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका पे भी सवाल खड़ा हुआ था। ये भी मैं बता दूं आपको, कोवैक्सीन पे तो सवाल खड़ा ही हुआ है, लेकिन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका पे भी बहुत सारे नेताओं ने सवाल खड़ा किया था। और इस पे कांग्रेस पार्टी दो दौड़ों में नजर आती है। एक तरफ जो उनके मुख्य प्रवक्ता है सुरजेवाला जी, वो समर्थन करते हैं, उनके प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी समर्थन करते हैं। वहीं पे जयराम रमेश जी, आनंद शर्मा जी, राशिद अल्वी जी और अखिलेश यादव जी इसका विरोध करते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, अवैज्ञानिक बात होगी तो उसका विरोध होगा, तर्कहीन बात होगी तो उसका विरोध होगा, इलॉजिकल बात होगी तो उसका विरोध होगा। नहीं, एक मिनट, ना देखिए, तर्कहीन बात नहीं है। सवाल बड़ा सीधा पूछा गया है कि थर्ड फेज के ट्रायल के नतीजे आने का इंतजार कर लेते। एक महीना, मनीष तिवारी ने कहा ना, अभी एक महीना और वेट कर लेते। कोविशील्ड आपके हाथ में आ चुकी है, कोविशील्ड अभी लगा लेते। खैर, सवाल यही है ना कि राष्ट्रवाद, अनुराग भदौरिया, अनुराग आपने सुना, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास भी जाऊंगा। आपने सुना गुरु प्रकाश क्या कह रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा। वो कह रहे हैं मंदबुद्धि लोग हैं ये, और भी बहुत सारे बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं देश के खिलाफ बोलने की आदत पड़ गई है इनको। मोदी विरोध करना है, सरकार का विरोध करना है बस, इसलिए बताइए वैक्सीन का भी विरोध करने लगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मानसिक संतुलन खो गया है। धर्मेंद्र प्रधान तो मानसिक रूप से मुझे लगता है बीमार हो गए हैं, उनको इलाज कराना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार राष्ट्र के नाम पे बोलते, राष्ट्र के बनते हैं, शर्म नहीं आती है कि यहाँ 7,000 ये राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं। ये तो राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकते, ये तो हिंदुस्तानियों के साथ नहीं है। इनके तो पाकिस्तान सूट करता है, या चाइना की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात कर सकते हैं। अगर हिंदुस्तान की बात कर रहे होते हिंदुस्तान की बात कर रहे होते तो ठंड में किसान मर रहा होता। हिंदुस्तानी किसान है, पाकिस्तानी किसान है, धर्मेंद्र प्रधान बता के। अगर धर्मेंद्र प्रधान इतने बड़े नेता बनते तो आज आपकी डिबेट सुन रहे होंगे अभी कि जो किसान मर रहे हैं पाकिस्तानी या कहाँ है। एक मिनट अनुराग, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मैं दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं। आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल रही है, दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं मैं। डॉक्टर सिद्धार्थ दास के पास जाऊंगा। डॉक्टर दास, आपने सुना गुरु प्रकाश क्या कह रहे हैं, तर्कहीन बातें हो रही हैं, जो ऑपोजिशन हो रहा है उसका कोई बेसिस नहीं है। डॉक्टर दास, जरा बताइए आप क्यों सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सबसे पहले ये बात क्लियर कर दें कि जो आइडान का पक्ष है वो ये है कि कुछ कमियां वो कोवैक्सीन में भी है, कोविशील्ड में भी है। तो दोनों पे चर्चा होना चाहिए, सिर्फ एक पे चर्चा नहीं होना चाहिए। भारत जो है वो विश्व नजर टिकाए हुए है भारत पे, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चर करेगा, क्षमता रखता है और बाकी जगह पहुंचाएगा। ये हु के साथ, कोवैक्स के साथ काफी सारे ऐसे डील्स हुई हैं भारत कंपनियों की। तो हमें तो ये नेशनलिज्म तो है ही नहीं। ये प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया है, दिस इज अ ग्लोबल थिंग, ठीक है, ये मानवता। अब बात कहां पे क्या कैसे होना चाहिए, पॉलिटिक्स को छोड़ दें, हमें बात करना चाहिए साइंस पे, तथ्य पे, क्या सामने है। क्योंकि वैक्सीन जनता को लगेगी, ठीक है, तो जनता को मालूम होना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन लग रही है, किस तरह की है, ठीक है। ये बोल देना कि कोविशील्ड के साथ कोई मतलब कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा, ये भी गलत बात है, या फिर नहीं ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि उठा है। यहां तक कि यूके में जो वहां पे उनको अप्रूवल मिला है, वहां पे खुद वहां की एक्सपर्ट्स, बाकी लोग सब उठाए हैं। यूएस एफडीए जो है अमेरिका की, उसने भी उठाया है, वो अपना ट्रायल कर रहे हैं, उस बेसिस पे वो ये लेंगे। इंडिया में भी इसलिए ब्रिजिंग स्टडी चल रहा था कोविशील्ड में, मगर बात ये कि वो लोग ब्रिजिंग स्टडी में फुल डेटा सबमिट किए नहीं है ब्रिजिंग स्टडी का। तो इससे हमें ये नहीं पता है कि कोविशील्ड जो है वो इंडियन नागरिक पे कितना प्रभावशाली होगा। ये अभी भी प्रश्न चिन्ह है हमारे पास। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो डीसीजीआई है वो ये हमें बताएं कि हाँ ये डेटा सबमिट हुआ, ये रिजल्ट है। भारतीय जनता पे कितना प्रभावशालीता होगा इसका कोई पब्लिकेशन भी नहीं है, पब्लिक डोमेन में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। ओके, यानी आप कह रहे हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के डेटा जो नहीं दिए गए पब्लिक डोमेन में, उससे इसकी सुरक्षा, इसकी सेफ्टी पर सवाल खड़े होते हैं, या आप ये कह रहे हैं ना? सेफ्टी नहीं, एफिकेसी प्रभावशालीता पे, क्योंकि वैक्सीन जो है ऐसे जब इनरोल कर रहे हैं तो वो सेफ ही होगा ज्यादातर हद तक। कुछ ऐसे केसेस नहीं, लेकिन डॉक्टर दास, लेकिन ऐसा होता है ना, जो ट्रायल होता है उसके रिजल्ट से एफिकेसी के साथ साथ सेफ्टी भी तो क्लियर होती है।
जब ट्रायल करेंगे, जो लगवा रहे हैं उनको मॉनिटर करेंगे, तभी तो पता चलेगा कितनी कामयाब हुई, क्या साइड इफेक्ट्स हैं। हाँ, इस बात पे अब आ रहे हैं। तो कोवैक्सीन में क्या हुआ है, क्या कि आपको 12 इयर्स एंड अबव 12 साल से बड़े लोगों को अप्रूव इंडिकेशन है, जबकि फेज 3 जो ट्रायल है उसमें सिर्फ आपको 18 साल की उम्र तक मिनिमम एज जो है वो 18 साल है। तो अब बच्चों को आप दे रहे हैं, उसमें प्रभावशालीता तो पता चलेगा ही नहीं। हाँ। जो सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी की स्टडी हुई है वो सिर्फ 14 बच्चों पे हुई है। तो ये भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नजरअंदाज, यानी जल्दबाजी में अप्रूवल हुआ ना, आप यही कह रहे हैं ना, जल्दबाजी में अप्रूवल हुआ है इंडिया में। नहीं, जल्दबाजी भी नहीं, सभी देश अभी जल्दबाजी में ही कर रहे हैं। पैंडेमिक में आप लंबा समय इंतजार तो फिर दिक्कत क्या है, आपका ऑपोजिशन क्या है, फिर क्या विरोध है आपका? देखिए विरोध, हम लोग विरोध का बात कर ही नहीं रहे, हम लोग डीसीजीआई से हम लोग क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि क्या स्टडी हुई है। ओके, आप आंकड़े मांग रहे हैं, कंसेंट, आप ट्रायल का रिजल्ट मांग रहे हैं। ट्रायल का रिजल्ट मांग रहे हैं, कंसेंट पे किस बेसिस पे, अभी इनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि जब तक ये पूरा डेटा सामने नहीं आ, ठीक है, ओके ओके, ऑलराइट। और हाँ, तो डीसीजीआई ये बता दे कि आखिर किस बेसिस पे, क्या असेसमेंट था, क्या लॉजिक था, क्या साइंटिफिक रैशनल है, क्या रिस्क फैक्टर। अनुराग आ गए, अनुराग सुन पा रहे हैं क्या, अनुराग भदौरिया? अच्छा, अनुराग के पास बाद में जाऊंगा फिर। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, डॉक्टर महेश्वरी, ये राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की डिबेट तो वैक्सीन्स पर चलती रहेगी कि कोवैक्सीन में सरकार ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया, उसको आउट ऑफ टर्न अप्रूवल दे दिया क्योंकि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को बढ़ाना है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। लेकिन मैं आपसे एक और चीज पे पहले सवाल पूछ रहा हूं, ये दो दवा कंपनियां कैसे आपस में भिड़ गई? भारत बायोटेक पर आधार पूनावाला कैसे पॉट शॉट्स ले रहे हैं? वो ठीक है, वो अलग वैक्सीन बना रहे हैं, लेकिन दो दवा कंपनियां एक ऐसी वैक्सीन पर जो पूरे इंडिया के लिए, लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित होगी, एक दूसरे के खिलाफ। वो कह रहे हैं उनकी वैक्सीन पानी है, वो कह रहे हैं वो पैरासीटामोल दे रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मानक जी, और ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही तरफ अगर हम देखें तो साइंटिफिक कम्युनिटी है, पूरा पैनल है जो कि बहुत मेहनत से इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि मानव हित में हम एक ऐसी वैक्सीन, एक ऐसा तोड़ समय से ले आए जिससे कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से बच सके। तो इस बयानबाजी से बिल्कुल उन लोगों को, दोनों को बचना चाहिए था। और अच्छी बात है कि दोनों ने अब एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने बोला है कि हम देश हित में काम करेंगे और इस तरह की बयानबाजी जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बात थी वो नहीं करेंगे, और नहीं होना चाहिए था। ये बहुत पर हुआ क्यों, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, ऐसा हुआ क्यों? देखिए, सबसे पहले तो सीरम इंस्टीट्यूट का ही जो है ये बयान आया था जिसमें उन्होंने बोला कि 3 वैक्सीन, मॉडर्ना, फाइजर और उनकी अपनी एस्ट्राजेनेका जो है वो कामयाब होंगी और बाकी जो है वो पानी की तरह है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे नहीं लगता कि समझदार लोग और जो लोग इस बात को समझते हैं, जो सालों से वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं, जो पूरी प्रक्रिया को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि वैक्सीन तरह तरह की पद्धति से बनाई जाती है, एक पद्धति से नहीं बनती है, तो उनको ये समझना चाहिए था। और ये भी समझना चाहिए था कि देखिए, एक न्यूट्रल पार्टी जो है, एक एक्सपर्ट कमेटी जो इसको परमिशन दे रही है, वो न्यूट्रल है, वो किसी भी कंपनी के साथ जुड़ी हुई पैनल नहीं है। वो पैनल आपके डेटा का आकलन करके तब वो डिसाइड कर रही है कि हाँ, ये वैक्सीन सही है या नहीं है, लोगों तक हम इस वैक्सीन को पहुंचाएं या नहीं पहुंचाएं। तो कोई भी कंपनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है जो ये पक्षपात में निर्णय ले रहा है या किसी चीज से इन्फ्लुएंस होकर निर्णय ले रहा है। तो ये समझना जरूरी है। और वही मानक जी, मैं आपको, अगर आप मुझे एक मिनट का समय दें तो मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ जो कि हमारे न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल 2019 के गाइडलाइंस हैं, जो कि शायद लोगों को पढ़ना और समझना आज बहुत ज्यादा जरूरी होगा, ताकि जो ये राजनीति हो रही है ये बंद हो जाए। इसमें खास तौर से अगर आप देखें तो इसमें 3-4 लाइनें बहुत जरूरी लिखी हैं जो समझना चाहिए, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि जल्दबाजी में निर्णय आया, वो समझिए। पहली बात, इसमें खास तौर से लिखा है कि एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस अपनाएगी भारत, क्योंकि ना केवल ये भारत में हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है कि इमरजेंसी अप्रूवल हमें देना पड़ेगा। जिस तरह से महामारी इस वक्त फैली है, ये हम सभी जानते हैं। इसमें साफ तौर से लिखा है, प्रोविजन फॉर ग्रांटिंग अप्रूवल टू अ ड्रग दैट इज still in clinical trials provided there is a prima facie case of the product being of meaningful therapeutic effect। दूसरी लाइन इसमें बहुत अच्छी जो लिखी है, जो सबको सुननी चाहिए, वो इसमें लिखी हुई है, फर्दर इट मेक्स इट क्लियर दैट अ न्यू ड्रग or a vaccine can be considered for approval if remarkable effectiveness is reported even from phase 2 trials।
साफ साफ ये बात लिखी है कि अगर फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स के नतीजे बहुत अच्छे आते हैं तो बेनिफिट टू रिस्क रेशियो को देखते हुए, यानी कि कितने लोग कोरोना से मर रहे हैं और क्या अभी भी एक व्यक्ति की मृत्यु वैक्सीन से हुई है, नहीं हुई है, तो यही लोगों को समझना जरूरी है कि बेनिफिट टू रिस्क रेशियो की हम बात कर रहे हैं। जब मनीष तिवारी जी कहते हैं कि 1 महीने और इंतजार कर लेते तो क्या आसमान टूट पड़ता, आप उन लोगों से पूछिए जिनके घर में मृत्यु हो रही है कोरोना से। रोज हम 200-250 लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हम प्रयास करें कि भारत में एक भी मृत्यु कोरोना से नहीं हो, क्यों नहीं ये प्रयास किए जाएं। और अगर आप प्रेस रिलीज को भी पढ़े मानव जी, तो उसमें बहुत साफ तौर से लिखा है कि रेस्ट्रिक्टेड अप्रूवल दिया जा रहा है, यानी कि लिमिटेड अप्रूवल दिया जा रहा है। साफ तौर से भारत बायोटेक को बोला गया है कि जिन लोगों को भी वैक्सीन आप लगाएंगे, और भारत लगा रहा है, गवर्नमेंट लगा रही है, उनका जो डेटा है, उनकी जो मॉनिटरिंग है वो कंपनी को करनी होगी। हर 15 दिन पर उनको डेटा गवर्नमेंट को सबमिट करना होगा कि सेफ्टी प्रोफाइल कैसा रहा है। तो गवर्नमेंट ने भारत बायोटेक को कहीं भी ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं दिया है, उनके ऊपर कंडीशंस लगाई हैं और 18 साल की लिमिट भी इसमें लगाई गई है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना। अनुराग भदौरिया, आप बताइए, सरकार कह रही है और धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि या तो आप मंदबुद्धि हैं या फिर आप लोग देश के खिलाफ बोलते हैं हर बात में, सरकार के खिलाफ नहीं देश के खिलाफ बोलते हैं, इसीलिए वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं आप, देसी वैक्सीन का। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, जिस तरह की बातें करते हैं, ये देश की संस्कृति और संस्कार नहीं है। इसके मतलब वो हिंदुस्तानी भाषा में बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी और देश की भाषा में बात कर रहे हैं। ऐसे कोई भाषा में बात करता है क्या देश का कोई भी इतनी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ? आपके नेता कह रहे हैं बीजेपी की वैक्सीन है, ऐसे कौन बोलता है बताइए? आपके नेता भी ने तो कहा बीजेपी की वैक्सीन है, ऐसे कौन बोलता है बताइए? मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं, पहले उनके मंदबुद्धि का जवाब दे। मंदबुद्धि की जवाब दे दूं ना, उसके बाद फिर उस पे भी आ रहा हूं मैं। तो उनकी मंदबुद्धि से झलकती है कि किसानों की मौत हो रही है, वो ठाठ से आराम से 5 स्टार वाले बंगले में सो रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि मंदबुद्धि किसकी है, कि जो अपने देश के किसानों की चिंता न कर रहा हो, वो व्यक्ति हिंदुस्तान की चिंता कर रहा है। सोचिए आप। अब दूसरी बात, जहां तक वैक्सीन की बात है, बार बार भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि शब्दों को तोड़ना मनोड़ना। हमने हमेशा बोला है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार का जो सिस्टम है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार होता चला आ रहा है, और उत्तर प्रदेश ने यह देखा है कि कोरोना काल के समय पीपी किट का घोटाला हुआ, उसी समय मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में घोटाला हुआ, उसी समय हॉस्पिटल के अंदर में बारिश हो रही थी जब वहां कोरोना के मरीज लेटे हुए थे, तब हिंदुस्तान के मरीज नहीं थे वो क्या? और क्वारंटाइन सेंटर में सांप घूम रहे थे, सांप डस रहे थे, तो कहां के लोग थे? और वहां पे लोग हॉस्पिटल के ऊपर से कूद कूद के जान दे रहे थे, तब कहां थे भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र प्रधान जी? तब उनको समझ में नहीं आया। जब बालू से मकान बन जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर में, मुरादनगर में देखा आपने किस तरह बालू का बना हुआ छत गिर गई। वैक्सीन की बात हो रही है, आप लगा सकते हैं, वैक्सीन की बात हो रही है, छत नहीं गिरी थी। आपको पता है वैक्सीन की जरूरत है इस समय पूरे देश को। उसी पे आ रहा हूं, भ्रष्टाचार पे सुन तो लीजिए, मुझे पता है। अच्छा, मैं इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं अपनी बात, कि अगर बार बार वैक्सीन पे एक सवाल उठ रहा है, बार बार सवाल उठ रहा है, ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, ये सवाल गगनदीप जी डॉक्टर ने उठाया, जो सीएमएस क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की वेलोर की है, प्रोफेसर है, उन्होंने उठाया सवाल, उठाया कि इसमें 3rd स्टेज का नहीं हुआ है। हमने नहीं उठाया। अनंत भान डॉक्टर है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बायोएथिक के, उन्होंने उठाया सवाल, हमने नहीं उठाया। उसके बाद डॉक्टर अमन जिस्वानी है, उन्होंने उठाया, ये हमने नहीं उठाया। और कई बार हम चैनलों में देख रहे हैं जो डॉक्टर सवाल उठा रहे हैं कि वैक्सीन अभी क्लिनिकल यूज के लिए है, तो आप गारंटी ले लीजिए न्यूज 24 या यहां बैठे बीजेपी के प्रवक्ता गारंटी ले लें कि ये जो वैक्सीन है मास में लगेगा, कल से मास में लगना शुरू हो जाएगा, तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी बात सही है। आप बात घुमा घुमा के बार बार बोल रहे हैं। हम कभी बोलते हो क्लिनिकल यूज के लिए, कभी बोलते हो कुछ इमरजेंसी में यूज होगी, अभी उसको रखा गया है। तो आप कहिए ना, सीधा सीधा देश को बताइए कि देश अभी आपको वैक्सीन नहीं मिलने जा रहा है हमारा, क्योंकि अभी कुछ समय लगेगा, अभी क्लिनिकल यूज के लिए है। ये शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करते क्लिनिकल यूज के लिए? क्यों कहते हैं देश में, बिहार में हम फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, बिहार का इलेक्शन जीतेंगे? किसने कहा था ये? वही यहाँ के हेल्थ मंत्री जी कहते हैं सुबह कि हम पूरे देश को फ्री वैक्सीन लगाएंगे, शाम को कहते हैं नहीं फ्री वैक्सीन नहीं लगेगी, चंद लोगों को लगेगी। तो आप पहले, हम वैज्ञानिक की बात मानते हैं, वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं। अगर अनुराग एक सेकंड, वैज्ञानिकों की बात मानते हैं तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो कोवैक्सीन को, देसी वैक्सीन को जल्दबाजी में अप्रूवल हुआ है ये नहीं मानते, वो कहते हैं इसकी जरूरत है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी को आपने सुना, डॉक्टर रवि गोडसे की बात भी आपको सुनवा देता हूं। डॉक्टर गोडसे, जो इंडिया में 2 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला है, 3rd फेज ट्रायल के पूरे नतीजे सबमिट किए बगैर,
क्या वो सही है डॉक्टर गोडसे? डॉक्टर गोडसे सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर गोडसे लगता है सुन नहीं पा रहे हैं, फोन कट गया शायद। गुरु प्रकाश जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया का, जवाब दीजिए। मानक जी, अगर विरोध का कोई आधार हो, अगर आपके विरोध में किसी प्रकार का गुरु प्रकाश एक सेकंड। अब देखिए मुझे रोकना पड़ेगा। देखिए ये मत कहिए कि ये विरोध आधारहीन है। आपके साथ अभी डॉक्टर सिद्धार्थ दास बैठे हैं ना, और अनुराग भदौरिया ने भी 4 एक्सपर्ट्स के नाम गिना दिए। कल एक मेरे ही शो पे डॉक्टर राहुल भार्गव बैठे थे। बहुत सारे देश के अंदर भी डॉक्टर्स हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं। आधारहीन मत कहिए, जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। आधारहीन नहीं है ये विरोध। जितना समय आपने अनुराग भैया को दिया मैं आपको दूंगा, बोलिए। मैं वही आपसे शो की शुरुआत से मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं मानक जी, मुझे आप समय दीजिए। बोलिए। आज पता नहीं, नहीं देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, और मैंने सिद्धार्थ जी की बातों को बड़ी गंभीरता पूर्वक सुना। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। आपके पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि भाई सालों भर आप वेट करते, लोगों को कोरोना से प्रभावित होने देते, महिलाएं विधवा हो जाती, बच्चे अनाथ हो जाते, लोगों का देहांत हो जाता। आप उस ट्रायल के चक्कर में 5 साल तक वेट करते। दूसरा ऑप्शन ये था कि साइमल्टेनियस ट्रायल हो, साइमल्टेनियस वेरिफिकेशन हो, पैरेलल सब कुछ चलता रहे। तो इस अप्रोच के साथ, और खास करके इस महामारी का जो कि शताब्दी में आने वाला एक अनोखा, एक अद्भुत मोमेंट है, इस प्रकार की भी राजनीति किया जा रहा है। कांग्रेस खुद 2 धड़ों में बटा हुआ है। कांग्रेस के प्रमुख नेता कहते हैं हम समर्थन करते हैं, केटी तुलसी समर्थन करते हैं, राशिद अल्वी विरोध करते हैं, गौरव वल्लभ समर्थन करते हैं, मनीष तिवारी विरोध करते हैं। तो पहले एक यूनिफॉर्म थिंकिंग उन लोगों में तो डेवलप हो जाए। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग जी बैठे हुए थे, अगर उनके नेता के विरोध का कोई तर्क हो, कोई आधार हो, तो उस विरोध का हम स्वागत करते हैं। डायलॉग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। चर्चा होनी चाहिए, लेकिन 135 करोड़ का देश है। इस देश में सभी की चिंता ये हमारे लिए सर्वोपरि है, और एक खाका, एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग के तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं। मैंने बताया आपको, कोविन जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है, ऑलरेडी 75 लाख लोगों ने उस पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो ये दर्शाता है कि लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं, लोगों में वैक्सीन लेने की इच्छा है। इसीलिए जो विपक्ष के लोग दंभ भरते हैं, जो वैज्ञानिक विरोध है, उसका स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को सरकार सफल दिखाना चाहती है, इसीलिए देसी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया, आम लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी गई। सरकार कह रही है सिर्फ और सिर्फ सरकार का विरोध करना है, देश का विरोध करना है, इसीलिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। डॉक्टर रवि गोडसे के पास जा रहा हूं मैं, एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिकल बयान नहीं देंगे। डॉक्टर गोडसे, जरा आप बताइए डॉक्टर गोडसे, क्या इंडिया में जो 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है, क्या ये जल्दबाजी में मिला है, और क्या वाकई जो इंडियन वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको अप्रूवल देने में जल्दबाजी हुई है क्या? मैं 4 कंट्रोवर्शियल बातें कहूंगा। सबसे पहली बात है, हम लोग अमेरिका में ये गलती कर चुके हैं। सितंबर में फाइजर का डेटा आया था, लेकिन नवंबर 3 को हमारा इलेक्शन था प्रेसिडेंशियल, इसलिए वो फाइजर का डेटा आने नहीं दिया। इसलिए फाइजर की वैक्सीन 6 हफ्ता लेट हो गई, और फिर अभी हमारे यहाँ सेकेंड वेव आ गई। अगर फाइजर की वैक्सीन अक्टूबर में ही आ जाती थी, तो इलेक्शन का माने जो ये हो, हमारे यहाँ सेकेंड वेव नहीं आती थी। इसलिए ये गलती नहीं करना चाहिए। देखो, यूपीएस और फेडेक्स मानो कि गब्बर सिंह और ठाकुर बलदेव सिंह के जैसे है, फिर भी वो हाथ में हाथ मिला के काम कर रहे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हैं हम लोग? कोवैक्सीन के बारे में 2 बातें क्विकली करूंगा। पहली बात यह है, वो लोग बार बार कह रहे हैं भारत सरकार ने अभी तक बहुत सराहनीय काम किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे कुछ 1-2 सवाल नहीं पूछूं, अच्छा काम है, लेकिन वो कह रहे 75 लाख लोगों ने साइन किया है कि वैक्सीन लेंगे। लेकिन भैया कौन सी वैक्सीन? आप अगर फिल्म निर्माता हो और आप अमिताभ बच्चन को साइन कर रहे हैं और बाद में सुरेश ओबेरॉय जी भेजेंगे, अच्छे एक्टर है, लेकिन अमिताभ बच्चन नहीं है, तो कौन सी वैक्सीन लेने के लिए लोगों ने साइन किया है? और तीसरी में सबसे महत्वपूर्ण चीज कहूंगा, बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, कि अगर इसमें पैसे की बात आती है तो ऐसा ना हो कि गरीब के साथ नाइंसाफी हो जाए। लेकिन भैया, अमीर और जो अपर मिडिल क्लास है उनके भी कौन सोचेगा? अगर आप कोवैक्सीन को परमिशन दे रहे हैं स्टेज 2 के भरोसे पर, तो फाइजर की वैक्सीन है दुनिया में, और मॉडर्ना की दुनिया में 2 करोड़ लोगों को लग चुकी है अब तक। 45,000 फेज 3 में से
बहुत अच्छा डेटा है, कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, 95% प्रभावी है। तो भारत के जो रिच लोग हैं, अपर मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोग ये वैक्सीन लेना चाहते हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, हम उनको क्यों वंचित रखे फाइजर और मॉडर्ना से? ये कहाँ का इंसाफ है? तो अब हम कोवैक्सीन को स्टेज 2 के ऊपर अगर परमिशन दे सकते हैं, तो मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, दलाल नहीं हूँ फाइजर और मॉडर्ना का, तो फाइजर और मॉडर्ना को एट रिस्क परमिशन क्यों नहीं दे रहे? 1 महीना पहले दे सकते थे। दिसंबर 9 को आई थी, यूके ने दी है, कनाडा ने दी है, पूरे यूरोप ने दी है, अमेरिका ने दी है। फाइजर और मॉडर्ना लेके आओ, जो रिच लोग हैं उनको लेना चाहते हैं उनको लेने दो। कोवैक्सीन मेरे ख्याल से सबसे अच्छी वैक्सीन रह सकती है, क्योंकि अगर ये म्यूटेशन आता है तो कोई लोग ये डाउट खड़ा कर रहे हैं कि म्यूटेशन के ऊपर वैक्सीन काम करेगी क्या। कोवैक्सीन ये ऐसी ओनली वैक्सीन है कि जो तीनों टारगेट पे काम करती है, न्यूक्लियोकैप्सिड, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन और स्पाइक प्रोटीन। शायद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दुनिया को बचा देगी, दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन हो सकती है। लेकिन अभी स्टेज 3 का डाटा आया नहीं है, तो स्टेज और अभी प्लासिबो कंट्रोल में कोई लोग मिलेंगे नहीं हमको। तो ऐसा कर सकते हैं, 5 लाख लोगों को कोविशील्ड दे दे, 5 लाख लोगों को कोवैक्सीन दे दे। सब चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है, आपस में झगड़ा ना करे प्लीज। ओके, डॉक्टर महेश्वरी बताइए अब। स्वाति, फाइजर को नहीं दी परमिशन, मॉडर्ना को नहीं दी, कोवैक्सीन को दे दी, दो फेज के ट्रायल के नतीजों पे। मैं 2-3 लोगों को जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें यहाँ पर सबने उठाई हैं। सबसे पहले डॉक्टर गोडसे को ही बोल देती हूँ कि फाइजर और मॉडर्ना को हम इसलिए परमिशन अभी तक नहीं दे पाए क्योंकि उसके साथ लॉजिस्टिक इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। केवल अमीर लोगों को वैक्सीन लगाने से हम हर्ड इम्यूनिटी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हम भारत में कोरोना के संक्रमण को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमें हर्ड इम्यूनिटी के लिए लगभग 80 करोड़ लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाना है, या वो स्वाभाविक तौर से उन्हें इन्फेक्शन हो तभी हम हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचेंगे। और फाइजर और मॉडर्ना के साथ हम जानते हैं कि -70 और -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि सामने खड़ा है। और जब आप दूर दराज के इलाकों की बात करते हैं तो आसान नहीं है वहां पर इतने टेम्परेचर पर वैक्सीन को पहुंचाना। तो बहुत सारे संसाधनों का नुकसान होगा जब हम इस तरह की वैक्सीन की मुहिम चलाने की कोशिश करेंगे। और जबकि हमें पता है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन नहीं, एक सेकंड स्वाति, संसाधनों का नुकसान कैसे होगा? संसाधनों का नुकसान कैसे होगा? डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं प्राइवेटली लगवा सकते हैं, अप्रूवल दे दीजिए, प्राइवेटली जिनको लगवाना है वो लगवा ले। देखिए मानक, अगर हम इनको संयोजित तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, अगर हम अफरा तफरी मचाएंगे कि लोग प्राइवेट में जाकर अपने आप वैक्सीन लगवा ले, तो ये एक बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी। और आप फाइजर की ही बात कर रहे हैं, फाइजर अमेरिका और लंदन को भी पूरी तरह से डोजेस सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि वो इंडिया को भी उतनी डोजेस दे देंगे कि हम हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच जाए, ये संभव नहीं है। भारत में एक वैक्सीन के साथ ये संभव नहीं है, हमें 3-4 तरह की वैक्सीन चाहिए होंगी तभी ये संभव होगा। वहीं अभी भदौरिया जी बोल रहे थे कि क्यों नहीं गवर्नमेंट ने मेंशन करा कि ये क्लिनिकल ट्रायल मोड में है। प्लीज प्रेस रिलीज पढ़िए, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि कॉन्वैक्सिन वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड में ही रखा गया है और उसी में रख करके आगे बढ़ा जाएगा। और जब ये साइंटिस्ट के नाम ले रहे हैं इतने सारे, चाहे डॉक्टर गगनदीप है, जितने भी सबके नाम ले रहे हैं, क्या अगर आपको मालूम हो तो जो सेंट्रल ड्रग रूल्स, जो ये गाइडलाइंस आई, जिनको मैंने अभी आपको पढ़ के भी सुनाया, ये मार्च में ही आ गई थी। और इसमें यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई टेस्टेड प्लेटफॉर्म से आप वैक्सीन बना रहे हैं तो आप एनिमल स्टडीज को डेफर कर सकते हैं, यानी कि आप एनिमल स्टडीज नहीं करेंगे तो भी परमिशन मिलेगा। जब इस तरह की गाइडलाइंस आ चुकी हैं तो आपको उसी वक्त पर इस पर अपनी उंगलियां उठानी चाहिए थी। इसकी बजाय आज जब वैक्सीन तैयार है और इसके समय की अवधि परीक्षा से गुजर चुकी है, तब आप ये सवाल उठाएं तो बहुत ही बोलिए। अनुराग भदौरिया। मानक जी टाइम ही नहीं देते हो क्या? बोलिए। मानक जी इतना कम टाइम दोगे तो बात कौन से कह पाएगा? बोलिए। तो मैं कह रहा हूं कि चलिए, मैं बार बार एक ही बात पे जोर दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, डॉक्टर महेश्वरी बैठी हैं, एक्सपर्ट। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार गारंटी दे दे अभी कि क्या ये कोवैक्सीन कल से सब आम जनता को लगनी शुरू हो जाएगी? माहौल तो आप ऐसे ही बना रहे हो ना
कि वैक्सीन आ गई, अब हिंदुस्तान को लगेगी वैक्सीन, तो लगाएंगे क्या कल से? बताइए ना आप, क्यों नहीं आप क्लियर करते क्या मास को वैक्सीन लगेगी कल से? ये मैं जानना चाहता हूं, मेरा सवाल है। इस पे कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता है, गोल गोल घुमाते रहते हैं। तो क्लिनिक का तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन आप तो ऐसा माहौल भारतीय जनता पार्टी बना रही है जैसे कल से वैक्सीन आ गई है, सबको लगना शुरू हो जाएगी, सबको गांव गांव में वैक्सीन पहुंच जाएगी। क्या आप गांव में कल से वैक्सीन पहुंचा रहे हैं? भारत बायोटेक की वैक्सीन क्या कल से लगनी शुरू होगी? ये मेरा सवाल है, इसका जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं। ओके, बोलिए गुरु प्रकाश, जवाब दीजिए। देना, कल से लगनी शुरू हो जाएगी मास्क को, तो आप जवाब देंगे? बोलिए गुरु प्रकाश। भैया जवाब सुन लो। अब आप देखिए, यही तो दिक्कत है ना, आपके पार्टी के साथ समस्या यही है। सरकार ने पूरी की पूरी रणनीति पब्लिक डोमेन में रख दी है। पहला जो ट्रायल होगा 1 करोड़ लोगों को होगा जो हेल्थ प्रोफेशनल, अरे मैं दे रहा हूं, आप सुनो तो सही। अब आप स्वयं बोल देते हो, दूसरे को बोलने का अवसर नहीं देते हो। पहला 1 करोड़ जो वैक्सीन होगा वो हेल्थ वर्कर्स को लगेगा, उसके बाद के 2 करोड़ वैक्सीन वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेंगे, और जुलाई के अंत तक लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी। इस बात को स्वीकार करने में क्या समस्या, मुझे समझ में नहीं आता है। फिर आपके नेता बरगलाने का काम करते हैं, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। भैया ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश यूनिवर्सिटी है, एस्ट्राजेनेका स्वीडिश कंपनी है, ये जॉइंट एफर्ट है ब्रिटिश। आप बात के लिए गलत बात है, आई है, अभी वैक्सीन आम जनता को नहीं लगने जा रही है, तो ये क्यों नहीं आप बोलते बार बार? आप तो सिर्फ इतना बोलते हैं वैक्सीन आ गई और समाजवादी पार्टी विरोध कर रहा है। झूठे ही, हम विरोध भी नहीं कर रहे, जबरदस्ती विरोध, कि आपके झूठ का विरोध कर रहे हैं जो अभी आप बोल रहे हो। कि आप जो जिस तरह से झूठ से बात करते हो ना जनता के सामने, आप जुलाई में लगेगी 30 करोड़ लोगों को, अभी आप बिहार में फ्री में लगा रहे थे, बिहार में तो फ्री में लगा रहे थे, इलेक्शन के बाद बिहार में तो फ्री में लगने वाली थी, अब तक तो वैक्सीन आपके हिसाब से बिहार में लग जानी चाहिए थी, तो आप झूठ क्यों बोलते थे? क्या कहा ये बताइए, इसमें हम आपको करना चाहते हैं। एक बार आपके मंत्री बोलते हैं कि पूरे देश को फ्री से लगेगी और शाम होते होते बोलते नहीं है, टेक्निकल यूज के लिए कुछ 3 करोड़ लोगों को लगेगी। तो पहले आप तय कर लीजिए प्रभु, भारतीय जनता पार्टी कब सच बोलेगी? अच्छा अनुराग एक सेकंड, जरा दोनों को स्क्रीन पर ही रखिएगा। अनुराग एक सेकंड वापस लाइए, दोनों को स्क्रीन पर लाइए। गुरु प्रकाश और अनुराग एक सेकंड रुकिए, अनुराग एक सेकंड, वैक्सीन पे किसी को डाउट है? अच्छा रुकिए तो सही, रुकिए ना 1 मिनट। गुरु प्रकाश अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं, आपने बता दिया ना 30 करोड़ लोगों को लगाएंगे जुलाई तक, वो तो ठीक है। वो पूछ रहे हैं जो देसी वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका आप इतना प्रचार कर रहे हैं कि इंडिया ने वैक्सीन डेवलप कर ली, बहुत बड़ा काम हो गया, कोवैक्सीन कितने लोगों को लगाएंगे ये तो बताइए। वो ये कह रहे हैं। अरे तो भाई ये तय हो रहा है ना, ये तय हो रहा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों। अब ये कब तक लगेगा, इसका क्या शेड्यूल होगा, ये मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में सब स्पष्ट हो जाएगा। आपने अपने तय हो रहा है, बधाई गुरु प्रकाश, आपकी पार्टी को बधाई, तय हो रहा है, यहाँ कस्में खा रहे हैं, कह रहे हैं कि वैक्सीन आ गई है, पूरे देश को मिलने वाली है। देखिए ऐसा है कि आप अपने नेता को जरा पढ़ा करके आइए। आपके नेता क्या बोलते हैं, आपके नेता आधारहीन बात करते हैं, तर्कहीन बात करते हैं, अवैज्ञानिक बात करते हैं। आपके एमएलसी क्या कहते हैं, आप अपने एमएलसी को बताइए, अपने नेताओं को जाकर के बताइए। आप लोगों के पास कोई आधार नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है। आप लोगों के पास ना कोई वैज्ञानिक सोच है, ना कोई तर्क है, ना कोई आधार है। आप लोग कुछ भी अनर्गल बातें करते हैं और उसी कारण आप लोग आज हाशिए पे हैं, आज हाशिए में हैं आप लोग। देश की जनता ने देख लिया है, उत्तर प्रदेश की जनता को आप बहुत दिनों तक झूठ नहीं बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है, आप लोगों को हाशिए पे लेकर के आ गए हैं। और अब देखिएगा जो कहते हैं ना 2022 में आपकी सरकार आ जाएगी, सपने देख रहे हैं आप लोग, कल्पना में जी रहे हैं आप लोग। एलिस इन वंडरलैंड का सपना देखना छोड़ दीजिए, आप लोग बाहर हो गए हैं, आप लोग हाशिए पे हैं। इसी प्रकार आधारहीन बात करते रहो, तर्कहीन बात करते रहो, अवैज्ञानिक बातें करते रहो, इलॉजिकल बातें करते रहो, इरैशनल बातें करते रहो, इसी तरह से अपनी राजनीति चमकती है आप लोगों की। देखिए बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा बयान देता है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। संभल जाइए, अभी भी समय है। सबसे पहले वैक्सीन आप लोग जाएंगे लेने, आपके कार्यकर्ता छूट जाएंगे पीछे, खुद छूट करके वैक्सीन ले लेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित करते हैं। आप लोगों को भ्रमित करना बंद करिए, लोगों में ये भ्रम फैलाना बंद करिए और अभी तुरंत तर्क के आधार पर बात करना है तो बात करिए। आपके विरोध का कोई मतलब नहीं है, आपके विरोध का कोई सोच नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हो आप लोग। अभी भी समय रहते नहीं सुधरे तो उत्तर प्रदेश आपको बता देगी। ऐसे आप लोग हाशिए पे आ गए। अब 1 सेकंड रुकिएगा, डॉक्टर गोडसे को लाइए। डॉक्टर गोडसे कुछ कहना चाह रहे थे आप लोग। यहाँ बैठे तीनों डॉक्टर की बात आपने सुनी नहीं है लगता है। डॉक्टर गोडसे को लाइए जरा। स्वाति ने आपके कुछ सवालों के जवाब दिए डॉक्टर गोडसे, आप सहमत हैं डॉक्टर गोडसे? बिल्कुल सहमत नहीं हो। देखो ये डीप फ्रीज अमेरिका में भी नहीं है, मैं जहाँ रहता हूँ नहीं है। ड्राई आइस डाला और ड्राई आइस 5 दिन बाद रिप्लेस किया तो ये आराम से हो सकता है।
दूसरी बात ये है, ये फाइजर और मॉडर्ना को डीप फ्रीज लगता है, हमको अप्रैल से पता है, तो अप्रैल से दिसंबर 8 महीना क्या किया हम लोग? डीप फ्रीज का बंदोबस्त क्यों नहीं किया? ये है कि डीप फ्रीज है तो इंडिया में नहीं क्यों नहीं चलेगी? तेंदुलकर आने के पहले जैसे इंडियन टीम बोलती थी ना, आज सिर्फ 40 रन से हारेंगे, ये हारने की मनोभावना क्यों है? ऐसा क्यों नहीं? क्या है, ड्राई आइस नहीं बना सकते? डॉक्टर गोडसे, ड्राई आइस 2 मिनट में बनता है। डॉक्टर गोडसे एक सेकेंड देखिए, जो 5-7 वैक्सीन अवेलेबल हुई है ना ट्रायल्स के बाद, उसके बाद हर देश पहले ये इवेल्युएट करता है कि उसके हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, उसके सेटअप, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा सूटेबल है। तो इंडिया ने यह तय पाया कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ज्यादा सूटेबल है, भारत बायोटेक की वैक्सीन ज्यादा सूटेबल है। फाइजर और मॉडर्ना, स्वाति कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर अभी प्रायोरिटी पर नहीं है, अमीर लोग जो अपनी मर्जी से लगवाना चाहते हैं वो प्रायोरिटी पर नहीं है अभी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि डीप फ्रीज इतनी बड़ी बात नहीं है। अमेरिका में भी डीप नहीं है, ड्राई आइस से डीप फ्रीज हो सकता है। अगर 1 लाख लोगों का भी हो गया, कोवैक्सीन का तो डेटा भी पता नहीं ना। कोविशील्ड में कह रहा हूं लोगों को ले ले, लेकिन कोविशील्ड खुद का डेटा कह रहा है 62% प्रभावी है। तो अगर 95% प्रभावी दूसरी वैक्सीन मार्केट पे अवेलेबल है, तो कोवैक्सीन जिसका डेटा हमको पता भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रायोरिटी पे ला दे इंडिया में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए भी अवेलेबल करता हूँ। ये कहाँ का इंसाफ वैसे जो है? फर्स्ट 2 फेजेस के ट्रायल का रिजल्ट है स्वाति, कोवैक्सीन का, क्योंकि वो देसी वैक्सीन है, ज्यादा बहस उसी पर है। जो फर्स्ट 2 फेजेस के ट्रायल का रिजल्ट है वो तो यही कहता है कि जितने लोगों को लगी थी उनमें से किसी को कोरोना नहीं हुआ, सब सेफ है। तो मतलब 100% हुआ वो तो? बिल्कुल, देखिए 100% तो खैर कोई भी वैक्सीन नहीं होती, लेकिन अच्छी खासी इसकी हमें जो है एफिकेसी मिलेगी, हमें परेशान होने की बात नहीं है। और जिस तरह से डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं कि हमने अप्रैल से क्यों नहीं तैयारी करी, देखिए अप्रूवल फाइजर की वैक्सीन को दिसंबर के महीने में मिला है और दिसंबर से ही यूके और यूएस में लगनी शुरू हुई है। इनफैक्ट यूएस ने तो और 14 तारीख से शुरू करी है। और जब आप बात इतने बड़े विशाल देश की करते हैं जिसमें 135 करोड़ की जनता है और आपको दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना है, तब कहीं भी समझदारी नहीं है कि गवर्नमेंट फाइजर की वैक्सीन को पहले अप्रूवल दे। और जबकि हम जानते हैं कि एस्ट्राजेनेका की 7 करोड़ डोजेस तैयार खड़ी हुई हैं आज हमारे पास, और भारत बायोटेक ने भी अपनी डोजेस बना लिए हैं और हम इसको रोल आउट करने में अब हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी अब परेशानी की बात है। अच्छा, जो अनुराग, राजनीति अब दवाइयों के ऊपर हो रही है, जो अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं उसका जवाब देना चाहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि कोवैक्सीन बताइए कितने लोगों को लगाएंगे, क्योंकि आरोप यह है कोवैक्सीन के लिए वॉलंटियर्स ही नहीं मिल रहे थे 3rd फेज के ट्रायल के लिए। अब यह कहा जा रहा है कि उनको क्लिनिकल ट्रायल के तहत ही लगाएंगे, उनको बताया जाएगा कि आपका ट्रायल भी है, मॉनिटर भी करेंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कितने लोगों को लगाएंगे। अभी कहा यह जा रहा है कोविशील्ड ही लगेगी बेहतर ज्यादा। अभी देखिए सरकार ने साफ तौर से क्लियर किया है अपने प्रेस रिलीज में कि उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, क्योंकि वो पहले ही अप्रूवल ले चुकी है और उनका डेटा पूरा पहुंच चुका है। वहीं सरकार ने बोला है कि हम भारत बायोटेक की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अब इसको हम बैकअप वैक्सीन की तरह से ले रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका डेटा आने वाले समय में आ जाएगा। अभी तक का जो इंटरम डेटा है वो बहुत ही अच्छा है। मनीष तिवारी कह रहे हैं 1 महीना इंतजार नहीं हो सकता था क्या? 3rd फेज के ट्रायल का इंतजार कर लेते रिजल्ट का। देखिए मानव जी, सरकार ने ये नहीं कहा कि हम कल से ये वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। सरकार ने एक अपना गेम प्लान दिखाया है, सरकार ने अपनी एक दूरंदेशी दिखाई है कि आने वाले समय में ये वैक्सीन भी तैयार करी है और ये वैक्सीन भी अब जल्दी आ जाएगी, क्योंकि डेटा, देखिए प्रोपेगेंडा की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो आप डॉक्टर और साइंटिफिक कम्युनिटी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो लोग इतने समय से कोरोना के वॉर में लगे हुए हैं, जो इतनी मेहनत से जो एक वैक्सीन बनाकर समाज को देने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके ऊपर सवाल खड़ी कर रहे हैं, उनकी इंटेग्रिटी पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। भारत बायोटेक ने भी साफ बोला है कि हमारे फार्मास्यूटिकल्स आ चुके हैं, हम 123 कंट्री में ये वैक्सीन लगाते हैं और हमारा हमारे कोई, हम ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि हमने कोई भी वैक्सीन बना करके खड़ी कर दी। ये कंपनी है जिसने पहले भी वैक्सीन बनाई है। तो क्यों नहीं आपको अपनी ही कंपनी पर, अपने ही साइंटिफिक कम्युनिटी पर भरोसा है? क्यों आप गवर्नमेंट की बात छोड़ दीजिए, आप अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं? ये तो शर्मनाक बात है। ओके, ऑल राइट। इस दिलचस्प, गर्मा गर्म, इंफॉर्मेटिव बहस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, राष्ट्र की बात में आज आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति आपका, डॉक्टर दास, डॉक्टर गोडसे, अनुराग भदौरिया, गुरु प्रकाश,
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।